नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र विक्रम परीक्षा गंगा चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग जो है झारखंड पीजीटी का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है सामान्य परिचय पढ़ लिए, भारत का इतिहास, झारखंड का इतिहास और धीरे धीरे जो है भारतीय राज्य व्यवस्था पर आ गए, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ लिए। उसमें जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान भी हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान आता है। तो देखिए, आइए उसी कड़ी में अगला प्रश्न है। भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि झारखंड पीजीटी टीजीटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट माने समाहित किए गए? तो वर्ष 1976 में जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किया गया, यानी समाहित किया गया, शामिल किया गया। फिर अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? किस संविधान के द्वारा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों पर जो है प्रमुखता मिली हुई है? तब किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन के द्वारा जो है राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों की जो है प्रमुखता मिली है। सब आया समझ में ना? फिर अगला प्रश्न देखिए, राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधी दर्शन पर आधारित है? कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है गांधी के दर्शन पर आधारित है? गांधी दर्शन पर आधारित है। तो ग्राम पंचायतों का आयोजन, ग्राम पंचायतों का आयोजन यानी जो है ग्राम पंचायत, जो गांव में पंचायतें स्थापित की गई हैं, वो जो है गांधी दर्शन पर आधारित है। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संबंधित है? कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर आधारित है? तो जो है भाग 4। भाग 4 जो है नीति निर्देशक के सिद्धांत पर आधारित है। फिर संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? जो है कुछ वो चले, किसके अनुसार है? केटी शाह के अनुसार, जिसका भुगतान जो है बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान के जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो जो है आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। प्रश्न ये पूछता है कि जो है आयरलैंड से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक। तो क्या लिया गया है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्यों से जो है संबंधित है? तो जो है अनुच्छेद 51 का। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 51 का जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का कहाँ उल्लेख है?
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ पर समाहित है? संविधान में कहाँ पर समाहित है? तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। आप लोग जो है निरंतर जो है रिवीजन भी करते रहिए, नहीं तो जो है इधर पढ़ते रहेंगे उधर जो है भूलता चला जाएगा सब। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे या उपबंध किसमें किया गया है? जो है एकता और अखंडता की रक्षा करे किसमें है? मूल कर्तव्य में। हमारे मूल कर्तव्य में उल्लिखित है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को जो है बनाए रखें। किसमें है वो? मूल कर्तव्य में। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? किसमें समाहित है? किसमें समाहित है या किसमें उल्लिखित है? तो जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है समाहित किया गया है। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। शामिल जो है यहाँ छूट गया मात्रा, शामिल किए जाने का उद्देश्य है कि कौन सा उद्देश्य है वो? भारतीय संविधान में कौन सा उद्देश्य शामिल किया गया है? तो उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है शामिल है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का सही वर्णन कौन नहीं करता है? राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा तत्व वर्णन नहीं करता है? तो निर्देशक तत्व राजनीतिक स्वीकृति रखते हैं। आज का जो है अधिकतर नोट्स जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर तैयार किया गया है, जो कि जो है बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान में और हमारे परीक्षा में भी। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का प्रयोजन क्या है? ये जो है भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसका प्रयोजन क्या है, जो है किस अर्थ के लिए जो है शामिल किया गया है? तो देखिए, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राजनीति का मार्गदर्शन करेंगे। यानी जो है राज्य के नीतियों का जो है मार्ग का अनुसरण करेंगे, मार्ग को दिखाएंगे हमें किस नियम के अनुसार किसका रक्षा करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, ये सब जो है नियम उल्लिखित हैं। इसी कड़ी में अगला देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा एक नागरिकों का मूल कर्तव्य है? भारतीय संविधान में कौन सा एक नागरिकों का मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य क्या है? राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसा करने के लिए आह्वान किया जाए। मूल कर्तव्य क्या करता है? जो है राष्ट्र की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्रीय सेवा करें, जब ऐसा करने जो है हमें करना चाहिए। मूल कर्तव्य कहता है जो है हम राष्ट्र की रक्षा करें। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो कौन थे? स्वर्ण सिंह समिति। कई समितियां थी लेकिन जो स्वर्ण सिंह समिति जो है मूल कर्तव्यों को जो है शामिल किया, मूल कर्तव्य में समाहित किया गया कि जो है राष्ट्रीय
संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना इत्यादि जो है बातें स्वर्ण सिंह समिति में समाहित की गई हैं। ये जो है महत्वपूर्ण है। स्वर्ण सिंह समिति किस समिति से जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? तो उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति से। हाँ, फिर भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं है। जो है ग्राम में जो है गांव में कुटीर उद्योगों को जो है प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो उत्तर हो जाएगा संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में। बहुत जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वहीं अभी इस पीछे पढ़ चुके हैं, आयरलैंड के देश से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। अब तक इसके पहले जो है हम लोग मूल कर्तव्य का सिद्धांत देखे, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। अब जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। हमारा जो है पीछे अभी पढ़े जो है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं था? ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। लेकिन यहाँ क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है जो केवल एक ही धार्मिक राज्य की स्थापना करें। बहुत से धर्म है ना, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है विशेष रूप से। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत को जो है भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ राष्ट्रपति को दिलवाते हैं। सब मुख्य न्यायाधीश माने सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष उम्र हो जाए तो जो है आप राष्ट्रपति की जो है आयु पूरी कर लिए पद के लिए जो है आप लड़ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर उन्नत किए जाने से पहले श्री प्रणब मुखर्जी किस विभाग पर पदासीन थे या किस पद पर थे? प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री। जब जो है वो राष्ट्रपति चुने गए तो जो है वित्त मंत्री, किसके सरकार में प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे? तो कांग्रेस के सरकार में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री होने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष उम्र हो जाएगी जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उससे कम वाले नहीं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? वित्तीय आपात, वित्तीय संकट या आर्थिक संकट आ जाए वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? जो है भारत के राष्ट्रपति के जो है विवेक अनुसार, अपनी विवेक के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कौन सा अधिकार दिया गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति,
राष्ट्रपति चाहे जो है अपनी इच्छा अनुसार किसी की जो है प्रधानमंत्री बना सकता है, नियुक्ति कर सकता है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन में राष्ट्रपति को यदि हटाना है, उसके खिलाफ महाभियोग लगाना है, तो कितने सदस्यों की स्वीकृति होनी चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, जितने भी सदस्य हैं कम से कम 2/3 सदस्यों को जो है हमें महाभियोग लाने के लिए समर्थन प्राप्त होना चाहिए। कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा है? वह कौन सा व्यक्ति था जिसने जो है भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों थे? कौन थे वो? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है राष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति दोनों पद थे। वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ कोई नहीं लड़ा था, अर्थात निर्विरोध चुने गए थे? तो थे डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो सबसे कम आयु के थे। सबसे कम उम्र के कौन से राष्ट्रपति थे? डॉक्टर आर वेंकट रमण सबसे कम उम्र के हुए थे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किसके द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो संसद द्वारा। संसद द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है? आप यदि राष्ट्रपति जो है पद के लिए जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कितने सदस्यों का जो है समर्थन होना चाहिए? 14 सदस्यों को जो है आपका जो है समर्थन होना चाहिए। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के जो है अध्यक्ष होते हैं। तो मित्रों ये था तो आज का प्रश्न आज यहीं पर ख़त्म होता है। फिर अगली कड़ी में कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।